हेलो स्टूडेंट्स, क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 12 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वेक्टर से, जिसमें हम लोगों का चल रहा था क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलेंगे क्रॉस गुणन या सदिश गुणन। ये टॉपिक हम लोग कल की क्लास में देखे थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। आज देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से। तो ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा है, ये 26 नंबर मतलब कि यदि मॉड वेक्टर ए प्लस बी बराबर मॉड वेक्टर ए माइनस बी, ये दोनों वेक्टर बराबर कब होता है, जब आपका ए वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या हो, पैरेलल हो। ये याद रखना पड़ेगा कंसेप्ट कि वेक्टर ए प्लस बी का मॉड और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड बराबर कब होगा, जब दोनों वेक्टर पैरेलल हो। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, डायरेक्ट याद रखो। अब 27 देखो, 27 में क्या है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तब इतना बराबर क्या इसमें होगा, तो इसको तो गुना करना पड़ेगा। अब गुना कह लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए हो गया, फिर ए को इसके साथ करो तो प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए आ गया। अब बी को इसके साथ करेंगे, अब माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए आ गया। फिर बी को इसके साथ कीजिए, माइनस में वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी। अब हम लोग प्रॉपर्टीज सभी जानते हैं कि सेम के साथ क्रॉस कर दे उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रहने दो, माइनस में बी क्रॉस, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा ना, प्लस में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, उलट के लिख दिए। अब माइनस में अब वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर बी क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ए के कितना आ गया, 2, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए आ जाएगा ए माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी का क्रॉस क्या आ जाएगा, 2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर। ऑप्शन नंबर इसमें भी मैच करेगा क्या, ए हो गया 27। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, इसको नोट करते फिर देखते 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 देखो, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या करा कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या दिया हुआ, थीटा दिया हुआ। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो कॉस थीटा बराबर इतना नहीं होता है, कॉट बराबर भी नहीं, टैन बराबर साइन थीटा बराबर। देखो साइन थीटा और क्या होता है, मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी ए होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। डायरेक्ट फार्मूला होता है नहीं कि वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण का फार्मूला ए सही है, डी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कर रहा है कि यदि दो सदिश दिया हुआ, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण क्या है, थीटा है। तो अब वेक्टर ए मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है, तब थीटा बराबर क्या होगा, तो ए ना दोनों वेक्टर का ना डॉट बराबर क्रॉस, ए तभी इक्वल होता है जब थीटा का मान क्या हो जाए, 90 डिग्री, क्या 90 डिग्री, π/2। फिर से मॉड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, दोनों बराबर कब होगा, जब थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ये थ्योरी में आप लोग का प्रूफ कर दिया गया, जब लेक्चर हम लोग समझ रहे थे तो उसमें क्या ना, ये प्रूफ किया हुआ था। तो ये हम लोग को डायरेक्ट याद होनी चाहिए कि ये कब पॉसिबल है, जब दोनों थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ये हो गया 29। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को नोट करते फिर देखते 30। क्वेश्चन नंबर देखो 30 में क्या करें कि यदि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए डॉट सी है और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी हो, तो इसमें बताओ क्या ऑप्शन होगा। इसमें ऑप्शन ए बी सी या नन ऑफ दिस, इसमें कौन सा क्वेश्चन होगा। तो इसको ना देखो, इसको ना ऑप्शन नंबर तो ए होगा। कैसे होगा ना, ए देखो, ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं, ए बी साइन कॉस थीटा, नहीं ए बी कॉस थीटा बराबर, ए भी जानते हैं हम लोग, ए बी ए सी कॉस थीटा हो जाएगा, ए भी फॉर्मूला होता है। इसमें कॉस थीटा कट जाएगा, ए कट गया तो क्या बच गया ना, बी बराबर सी, तो बी बराबर सी बच गया, राइट है। तो और ए थीटा 0 लिख सकते हैं, ए बराबर 0 है और बी बराबर सी है, तो इसमें ए होगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसका क्रॉस कर दीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप, इसका भी हो जाएगा ए सी साइन थीटा एन कैप, ए कैंसिल, साइन थीटा साइन एन कैप कैंसिल, तो बी इक्वल टू क्या आएगा, सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, ए हो गया 30। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। ये सब पॉइंट आपको ना याद रखना पड़ेगा कि इतना बड़ा इतना है, इतना और इतना है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, इसको नोट करते फिर देखते 31। क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 31 में करा कि यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण को प्रदर्शित करता है
तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताओ। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है ना, विकर्ण जब दिया हुआ था हाफ मॉड वेक्टर b1 मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, ए फॉर्मूला होता है अगर वेक्टर a और वेक्टर b विकर्ण हो तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी मैच कर जाएगा, राइट है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 31। ये डायरेक्ट है, जब वेक्टर a और वेक्टर b समांतर से विकर्ण दिया हुआ क्या ना a1 a और b, तो वेक्टर a वेक्टर b, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ वेक्टर मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b। अब देखो 32 में क्या करा कि यदि वेक्टर a और वेक्टर b दो समांतर सदिश है, दो सदिश हैं, तब वेक्टर a डॉट वेक्टर b की होल स्क्वायर प्लस वेक्टर a मॉड वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर क्या होगा, सो इसको मॉड में ले लो, तब इतना बराबर क्या होगा 100 बताओ। तो इसको बताने के लिए ना इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वो कैसे जरा देखो, a डॉट b का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होगा, राइट है, ए बी कॉस थीटा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर दोनों पे चला जाएगा, राइट है। अब प्लस में यहाँ पे ए बी साइन थीटा मॉड है तो 140 साइन थीटा, स्क्वायर है दोनों पे चला जाएगा, राइट है। अब देखो इसमें कॉमन मिल गया ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया, ए हो गया 32। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 33, इसको नोट करते फिर देखते 34। क्वेश्चन नंबर देखो 33 में क्या ना मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर दिया हुआ, तब पूछ रहा है ए डॉट बी क्या होगा, इसको पूछा रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए ना मॉड ए क्रॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा ए बी मॉड वेक्टर ए मॉड वेक्टर बी और साइन थीटा आ जाएगा ना, इसका फॉर्मूला लगा दिया, बराबर में क्या है 35, तो मॉड ए मॉड बी गिवन है क्या √26 और रूट क्या ना 7 साइन थीटा इजकल टू क्या आ जाएगा ना 35 आ गया, तो यहाँ से साइन थीटा इजकल टू लिख सकते हैं 7 × 5 = 35, तो 5/√26 ये आ गया। अभी क्या फाइंड हो गया साइन, तो फाइंड कर लिए हम लोग साइन थीटा। अब हम लोग इसको ना कॉस थीटा फाइंड कर लो। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन इसका स्क्वायर करेंगे 25 और ये आ जाएगा 26 √26, तो एलसीएम लीजिए, तो 26 में 25 घटेगा 1 आ जाएगा, तो कॉस थीटा निकल गया। अब हम लोग ए डॉट बी का फॉर्मूला जानते हैं, मॉड ए मॉड बी और कॉस थीटा, राइट है। अब इसका वैल्यू रख दो, मॉड ए कितना ना √26 और इसका वैल्यू 7 और इसका कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 1/√26, तो √26 कट गया, तो क्या आ गया ना 7। ए डॉट बी बराबर क्या आया 7, ए हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से हम लोग इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आपका एक्सरसाइज में जब बता रहे थे टॉपिक, उसमें क्या ना एक क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट कराए थे एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए, ये 1 मार्क्स में ही पूछ सकता है, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर देखो 34 में क्या कर रहे हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0, तो वेक्टर ए 0 या वेक्टर बी 0, जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 होता है तो 3 पॉसिबिलिटी संभव है, या तो ए 0 हो सकता है, या बी 0 हो सकता है, या वेक्टर ए पैरेलल हो सकता है वेक्टर बी के, ये हो सकता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो दो वेक्टर क्रॉस 0 कितना संभव है 3 पॉसिबिलिटी है, या तो ए 0 या बी 0 या पैरेलल, तो पैरेलल ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो 35 में क्या कर रहा है कि त्रिभुज की दो भुजाएं वेक्टर ए और वेक्टर बी हो, तो अब की एक त्रिभुज है जिसकी दो भुजा दे दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ, तब ट्रायंगल त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए फॉर्मूला होता है। देखो हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी, ए तो फॉर्मूला है। अब देखो 36 में क्या कर रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी पर अभिलंब इकाई सदिश एन कैप है, अभिलंब इकाई सदिश एन कैप है, तो बताओ इसमें ऑप्शन क्या होगा। तो एन कैप वेक्टर ए और वेक्टर बी पर अभिलंब इकाई सदिश एन कैप है, तो फॉर्मूला होता है एन कैप बराबर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ए फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखो ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 36। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 37, तो इसको नोट करते फिर देखते 37। तो क्वेश्चन नंबर देखो 37 में क्या कर रहा है कि यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ लंब है, तब ये दोनों वेक्टर लंब है, तब बता इसमें क्या होगा। तो जब दोनों वेक्टर लंब रहेगा तो इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लो। तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या है A1
B1 C1, इस वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो निकाल लीजिए A2 B2 और C2। अब इसको डॉट कर दीजिए A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मल्टीप्लिकेशन फिर करके ऐड करेंगे। अगर रिजल्ट 0 आ गया तो कह देंगे ये दोनों वेक्टर क्या है, परस्पर लंब है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा, बी। जब दो वेक्टर दे दे कह दे परस्पर लंब है तो क्या करो ना, इसके डॉट कर दो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बराबर क्या आता है, 0। तो कह देंगे लंब है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 37। अब देखो इसी पे क्वेश्चन नंबर क्या ना 38 देखो। अभी कह दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी लंब नहीं, अब की कह दिया समांतर। समांतर तो समांतर हो तब इसमें बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो समांतर के लिए क्या होता है ना कि A1 बाई A2 बराबर में B1 बाई B2 बराबर में C1 बाई C2 हो, तब कह देंगे क्या ना ये दोनों वेक्टर क्या है, समानांतर है। तो ये हो गया, इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा सी। ए हो गया। तो समांतर के लिए ऑप्शन नंबर होगा सी और लंब के लिए ऑप्शन नंबर होगा बी। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 और 38 दोनों कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 39, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 39। तो क्वेश्चन नंबर देखो 39, क्या ना 39 में करा कि यहाँ पे ए बड़ी बड़ी ब्रैकेट दे दिया आई जे के का मान क्या होगा। तो ना आई जे के इस तरह का क्वेश्चन को ऐसे लिखा जाता है ना, आई डॉट जे क्रॉस में के ए लिखा जाता था, आई डॉट जे क्रॉस के क्या होता है आई, आई डॉट आई क्या हो गया 1। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। अब करा वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक तलीय होगा, एक तलीय होता है। इसमें जब तीनों वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी एक तलीय मतलब अब प्लेनर होगा। तो प्लेनर कब होगा, जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी बराबर क्या हो 0, तब कहेंगे एक तलीय होगा ये तीनों वेक्टर। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। अब 41 देखो, इसमें करा इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसको ऑप्शन इसके से मैच करे तो यहाँ पे लिख देंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। तब वेक्टर सी देखो इसमें कोई मैच कर गया, क्या मैच कर गया, डी मैच कर गया। ए हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन ऐसे रहता वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर ए रह जाता, राइट है, वेक्टर ए रह जाता मतलब दो वेक्टर कांस्टेंट रह जाता, सेम रह जाता, तो क्या ना इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। क्या होता है, इसका रिजल्ट 0 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या ना इस तरीके से, तो हो गया क्या आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 41 कंप्लीट के लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 42, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर देखो 42 में करा निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है। तो इसमें एक सदिश राशि है जब दो वेक्टर, पहले हम लोग किसका करना ब्रैकेट का काम करते हैं। जब दो पे ए वेक्टर ए और वेक्टर बी डॉट करेंगे तो क्या मिले एक कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को ना और क्या ना एक क्रॉस कर देना किससे, वेक्टर ए से। तो वेक्टर ए से क्रॉस करेंगे तो वेक्टर ए ही मिलेगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और वेक्टर बी क्रॉस करेंगे तो एक वेक्टर मिलेगा। अगर उस वेक्टर को वेक्टर ए से डॉट करेंगे क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट मिल जाएगा, राइट है। तो यह स्केलर बन जाएगा, यहाँ भी वही स्केलर बन जाएगा, नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी। ए भी नहीं होगा क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस जो दो वेक्टर का डॉट हम लोग करेंगे स्केलर आएगा। स्केलर को ना वेक्टर ए के साथ क्रॉस किया नहीं जाता है, राइट है। तो स्केलर वेक्टर को और वेक्टर ए के साथ क्रॉस किया नहीं जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर राइट है। तो ए 42 हो गया। अब समझ दो 43 करा यदि दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण थीटा हो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। 0 लेस दैन इक्वल टू थीटा लेस दैन इक्वल टू π/2 होता है। ये पॉइंट याद रखना पड़ेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 42। तो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट से हम लोग कंप्लीट कर ले। तो वेक्टर का ना जितना सारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, हर टाइप का 3 टाइप का वेक्टर हम लोग कंप्लीट कर ले। एक पहले क्या ना अलजेब्रिक वेक्टर, दूसरा डॉट वेक्टर, तीसरा क्रॉस वेक्टर ना। तो ये हम लोग वेक्टर से ना जितने सारा ऑब्जेक्टिव था वो सारे हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 3D का ऑब्जेक्टिव हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय स्टूडेंट।